मेरा भारत महान, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम सब बहुत गर्व से कहते हैं। गाइज, हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। पर आज़ादी के 74 साल बाद आज भी हमारे देश में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो शायद वो कभी खत्म ही नहीं होगा। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कह के एड्रेस किया जाता था, पर जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ छोड़ दिया, जैसे कि कास्टिज्म, रिलीजियस वायलेंस, नक्सलिज्म, टेररिज्म, ना जाने क्या क्या। पर क्या आज के डेट में हम अपने देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं? अक्सर जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, चीज़ों की बात करते हैं, तो हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि यार काम हो ही नहीं रहा। और हम ये कभी डिस्कस नहीं करते कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं, आप, हम सब क्या कर रहे हैं। 5 ऐसी चीज़ें जो कि आप, मैं, हम सब इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं इस देश को अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। ब्रेन ड्रेन। सुंदर पिचाई, द सीईओ ऑफ गूगल, सत्या नडेला, द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, एंड कमला हैरिस, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ये सारे के सारे लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। मतलब या तो वो खुद या फिर उनके कोई रिलेटिव, उनके फैमिली मेंबर पास्ट में यूएस जाके सेटल हो गए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो ये सेम काम जो आज वो कर रहे हैं वो इंडिया में रह के यहाँ की किसी कंपनी के लिए करते, यहाँ के किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते, तो हमारे देश के लिए वो कितना बेनिफिशियल होता। 2017 की यूनेस्को रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड। पर स्टूडेंट्स बाहर जाते ही क्यों हैं? वैसे तो इसके कई सारे रीजंस हैं, पर इसका मेजर रीजन ये है कि ऐसे लोग जो कि बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं वो वहीं जाके रहना चाहते हैं, वहीं पे पढ़ना चाहते हैं, वहीं पे काम करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? कई लोगों को ऐसा लगता है कि अब्रॉड में स्टडीज़ बेटर है। कुछ ऐसे कोर्सेज भी है जो कि हमारी कंट्री में पढ़ाए नहीं जाते, इसको पढ़ने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और कई लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। एंड इसी कंडीशन को हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, दैट इज इमिग्रेशन ऑफ हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल टू अनदर कंट्री। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, लॉस ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, लॉस ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, एंड लॉस ऑफ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. As for example, in a recently released report by the Union HRD Ministry about the fee structure in IITs, it says that on an average किसी भी IITian के लिए जो कि एक 4 साल का BE कोर्स कर रहा है, गवर्नमेंट उस पर 8 लाख रुपीस खर्च करती है एंड बाकी वो बंदा खुद बस 2 लाख रुपए पे करता है एज अ स्टूडेंट. नाउ दिस मीन्स दैट फॉर एवरी स्टूडेंट दैट स्टडीज इन IIT एंड मूव्स अब्रॉड टू वर्क फॉर MNCs, देयर इज अ लॉस ऑफ 6 लाख रुपीस. तो बेसिकली हमारे देश के स्मार्टेस्ट बच्चे हमारी कंट्री में नहीं रह के किसी और कंट्री में जाके वहाँ के एडवांसमेंट में हेल्प कर रहे हैं. अब इसको रोका कैसे जा सकता है? वैसे देखा जाए तो ब्रेन ड्रेन को रोकने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए. अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. पर एक ऐसी चीज़ जो कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए, वो है पॉपुलेशन कंट्रोल. गाइज, हमारे देश में पॉपुलेशन ही इतना ज़्यादा है कि एक छोटी सी चीज़ के लिए ना कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है. अगर मुझे जॉब पाना है तो मुझे बहुत सारे लोगों से ऐसे लड़ना पड़ता है. तो ऐसे में लोग क्या करते हैं ना कि बाहर में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं कि यार उस देश में जाता हूँ, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. तो ऐसे में अगर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया तो कंपटीशन कम हो जाएगा एंड लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने लगेंगी. और दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों के लाइफ चॉइसेस को एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट करें. एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन होता है ना कि बाहर की कंट्रीज़ में ना लाइफ स्टैंडर्ड बहुत चिल है, मतलब तुम जो चाहे वो कर सकते हो. यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है यार. एंड खुद सोच के देखो, वहाँ पे तुम किसी ऐसे रेस्टोरेंट में अगर तुम एज वेटर काम कर रहे हो एज अ पार्ट टाइम जॉब, तो कोई तुमको कुछ बोलेगा नहीं, कोई तुमको जज नहीं करेगा. पर यहाँ पे इट्स लाइक, अरे यार ये तो वेटर की तरह काम कर रहा है यार ये उसके साथ रहता है, इसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब कितना ही बेकार इंसान होगा ये. पर अगर इसी चीज़ को हम सॉर्ट कर लें, हम थोड़ा एम्पैथेटिक हो जाएं, लोगों को रिस्पेक्ट करने लगे, उनके चॉइसेस को रिस्पेक्ट करने लगे, तो शायद वो यहाँ पे रहने में भी ऐसे चिल रहेंगे एंड कहीं और नहीं जाएंगे. प्रमोट मेक इन इंडिया. लक्स, डव एंड पियर्स, ये 3 ऐसे साबुन के नाम हैं जो कि आपने डेफिनेटली सुने होंगे, पर इनमें से कोई भी ब्रांड इंडियन नहीं है. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं एंड वो इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं. ये ब्रांड्स इंडिया में प्रॉफिट कमा के उनकी कंट्रीज़ में टैक्सेस भरते हैं, जिससे कि उनकी कंट्री को फायदा मिलता है, पर हमारी कंट्री के GDP ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं होती. बिजनेस टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में डाबर रेड टूथपेस्ट का टोटल रेवेन्यू वाज ₹2337 करोड़, वेयरएज कोलगेट का रेवेन्यू फॉर द सेम ईयर वाज 4574 करोड़. एंड अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू दैट कोलगेट एक इंडियन ब्रांड नहीं है. What? पर डाबर रेड एक इंडियन ब्रांड है. एंड दोनों के रेवेन्यू में आप डिफरेंस देख रहे हो, तो क्या डाबर रेड एक अच्छा टूथपेस्ट नहीं है? क्या कोलगेट उससे बेटर है? आई डोंट नो, बट आई डू नो कि कई केसेस में ऐसा होता है ना कि जो दूसरे वाले ब्रांड होती है उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी होती है
तो आप केयर ही नहीं करते कि वो इंडिया का है, कहाँ का है, मुझे तो खरीदना है क्योंकि इन्होंने मार्केटिंग इतने अच्छे से किया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेटर होगा। तो ऐसे केस में आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा देखो कि क्या मेरा इंडियन ब्रांड सेम प्रोडक्ट को बना रहा है, एंड अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो मैं उसको प्रीफर करूंगा। वैसे इन बड़ी कंपनीज की बात तो ठीक है, बट वी कैन ऑल्सो सपोर्ट आवर कंट्री जस्ट बाय बाइंग थिंग्स फ्रॉम लोकल बिजनेसेस एंड लोकल शॉप्स। कई लोग इस पेंडेमिक में जॉबलेस हो गए हैं और इससे कई होम ग्रोन इंडियन बिजनेसेस आ गए हैं। हमें इन इंडियन बिजनेसेस जो कि इंस्टाग्राम या फेसबुक से सामान बेचते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनसे चीज़ें खरीदनी चाहिए। ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो कि लोकल आर्टिसंस को भी काम देते हैं। ऐसे में ये जो आपके छोटे मोटे स्मॉल परचेजिंग हैबिट्स हैं ना, वो भी देश के लिए एक बहुत ही अलग लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Another thing that we can do as a citizen of India, जिससे कि इंडिया और भी अलग ऊंचाइयों तक जा सके, वो ये है कि हमें फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने से बचना पड़ेगा। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि 2000 के नोट में एक नैनो चिप है, एक नैनो GPS चिप है, जिससे कि गवर्नमेंट ये ट्रैक कर सकता है कि वो नोट किसी गलत हाथों में तो नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे नहीं चल रहा था, ये न्यूज़ चैनलों पे भी चल रहा था। न्यूज़ चैनल्स। पर आज के डेट में हम सबको पता है कि 2000 का नोट भी बाकी नोटों की तरह है, उसमें कोई ऐसे नैनो चिप वगैरह नहीं फिट किया गया है। एंड ये तो बस एक इंसिडेंट है, आप सबको पता है कि ऐसे डेली बेसिस पे व्हाट्सएप फेसबुक पे क्या चल रहा होता है आज के डेट में। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डायरेक्टली किसी भी फेक न्यूज़ से आपकी लाइफ में कोई ऐसे मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, शायद पड़ा भी हो। पर मैं आपको एक केस बताता हूँ जिसके कारण फेक न्यूज़ स्प्रेड होने से लोगों की जान चली गई। अब आप बोलोगे कि यार ऐसे फेक न्यूज़ मैं थोड़ी बनाता हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हो? आई एम श्योर कि आप फेक न्यूज़ नहीं बनाते होंगे, पर अगर आप ऐसे किसी न्यूज़ को शेयर कर रहे हो तो उसमें आपका भी उतना ही हाथ है। तो ऐसे में हम कर क्या सकते हैं जिससे कि ये फेक न्यूज़ स्प्रेड हो ही ना? लेट मी टेल यू 3 थिंग्स जिनको फॉलो करके हम फेक न्यूज़ को फैलने से रोक सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई द फेक न्यूज़। पहले ये पहचानो कि वो फेक न्यूज़ है या नहीं। जनरली क्या होता है ना कि जब कोई भी न्यूज़ किसी पब्लिक फिगर के बारे में होती है तो कई केसेस में ना वो झूठ होती है। ऐसे केसेस में आपको उसको वेरीफाई करना चाहिए एंड उसके लिए आप गूगल पे जाकर डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हो। बट हाँ, कई बार गूगल भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो ऐसे में आप बस एक आर्टिकल एक सोर्स पे भरोसा ना करें, मल्टीपल साइट्स पे जाके उसी सेम चीज़ को सर्च करें। इनफैक्ट ऐसे कई सारे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं जिन पे जाके आप एक्चुअली में देख सकते हो कि आपको जो न्यूज़ पता है क्या वो एक्चुअल में सही है या गलत है। दूसरी चीज़ जो कि आप कर सकते हो फेक न्यूज़ से बचने के लिए, वो है आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या जो इमेज आप देख रहे हो वो फोटोशॉप है या फिर वो रियल है। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कि विजुअल प्रूफ को ईजिली डैमेज किया जा सकता है। अगर आपको किसी भी इमेज को वेरीफाई करना है कि वो सही है या गलत है, आप उसको गूगल इमेज पे जाकर वेरीफाई कर सकते हो। अनदर थिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर अबाउट इज सोर्सेज। यूजुअली पुराने एस्टैब्लिश न्यूज सोर्सेज लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, इकोनॉमिक टाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं। जनरली जो फेक न्यूज़ साइट्स होते हैं ना, वो इन सारे फेमस न्यूज़ चैनल्स के सिमिलर नेम्स लेकर साइट्स बनाते हैं एंड उस पर आपको फेक न्यूज़ दिखाते हैं। अभी आपको आपके स्क्रीन पे जो वेबसाइट्स के नाम दिख रहे हैं वो ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके आर्टिकल्स कई बारी थोड़े गलत होते हैं, थोड़े मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो प्लीज़ अगली बार जब भी आप इनके आर्टिकल्स को पढ़ो तो थोड़ा फैक्ट चेक कर लो कि क्या वो सही बता रहे हैं या फिर ये झूठ है। सो इन दी एंड किसी भी न्यूज़ पे भरोसा करने से पहले हमें उसको अपने नॉलेज, अपने एक्सपर्टीज से एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही उसको शेयर करने का सोचना चाहिए। अदरवाइज एक मिस इन्फॉर्मेशन ना जाने कितने लोगों की लाइफ को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। पे टैक्सेस एंड वोट। हम दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि अगर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना टैक्स ऑनेस्टली पे करने लगे तो हमारी गवर्नमेंट बहुत रिच हो जाएगी। हर वो इंडिविजुअल जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है इज लायबल टू पे इनकम टैक्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21। फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2018-19 टिल फरवरी 2020 इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने 5.78 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए थे, जिनमें से सिर्फ 1.46 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स ने उनकी इनकम टैक्स 5 लाख से ज़्यादा डिस्क्लोज की, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग बात है। एज द सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट इज स्टिल डेवलपिंग, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पेइंग टैक्सेस हेल्प्स गवर्नमेंट टू बिल्ड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन एंड ऑल इन ऑल अ बेटर एंड डेवलप्ड इंडिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वहाँ पे लोग इतना सारा टैक्स भरते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ईजिली वहाँ का हेल्थ केयर एंड एजुकेशन अच्छे से मैनेज कर पाती है। अब ये तो बात हो गई टैक्सेस की। अगर मैं वोट की बात करूँ तो क्या आपको पता है कि 2018 में इंडियन इलेक्शंस जो हुए थे उसमें ओनली 61.77% लोगों ने ही वोट किया था। बाकी के लोग मतलब मस्त घर में चिल कर रहे थे। अब वोट करना ज़रूरी क्यों है? वोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वोट करने के बाद ही हम एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढते हैं जो कि हमारे देश को चलाएगा। एंड अगर हम वोट नहीं कर रहे हैं तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम इस चीज़ को कंप्लेन करें कि ये वाली पार्टी अच्छी नहीं है, ये वाली पार्टी अच्छी है, ये गंदी है, ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। क्योंकि द ओनली ऑप्शन दैट यू हैड टू सेलेक्ट अ पार्टिकुलर कैंडिडेट
एज योर लीडर तुमने वही खो दिया, तुमने उसी में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे में मैन तुम होते कौन है इस चीज़ को ब्लेम करने वाले? तो गाइज लेट्स स्टार्ट वोटिंग, बिकॉज एक सिंगल वोट बहुत चीज़ें ठीक कर सकता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कैन डू एज एन इंडियन टू मेक इंडिया ग्रेट इज मेक इंडिया क्लीन। $2,000 is the price for littering in Australia and $1,000 is the price of littering in Singapore. Guys, अगर हम $2,000 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इट्स 1,47,568 रुपीज़। हालांकि हमारे देश में भी ऐसे गंदगी फैलाने से रिलेटेड लॉज हैं, बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो ही नहीं होते। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया के 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से 21 सिटीज़ इंडिया के हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट माई फेवरेट सिटी दिल्ली वॉज द 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टडीज़ का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक कार्स को यूज़ करके हम 2050 तक 45% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपनीज़ को काफ़ी इंसेंटिव्स मिले हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या आपको पता है कि ओला के जो नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो हर 4 सेकंड में एक बिक रहे थे। ये जो नए वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और साथ में एनवायरनमेंट को बहुत कम हानि पहुँचाते हैं। नंबर 2, क्लीन बीचेस। जुहू, अक्सा, चौपाटी एंड वर्सोवा, क्या इनमें से कोई भी बीच आपको बाली के बीच से बेटर लगता है? और इन बीचेस को साफ करने में आपका क्या रोल हो सकता है? गाइज, आप क्लीन बीच कैंपेन में वॉलंटियर कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। 2017 में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीच क्लीनअप हुआ था वर्सोवा बीच पे। अगर हम ऐसे ही अपने बीचेस को साफ रखें और वाटर पोल्यूशन को कम करें तो हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। और इस साफ सफाई से होगा क्या? वैसे तो इसके कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, पर मैं बस 2 पर्सपेक्टिव बताता हूँ। नंबर 1 ये कि इससे बहुत सारे ऐसे डिजीज़ नहीं फैलेंगे जो कि गंदगी के कारण फैलते हैं। जैसे कि आज की डेट में इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में डेंगू एंड मलेरिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर ये ईजिली सॉल्व हो सकती है। दूसरी चीज़ है टूरिज्म। यूएसए ने अपनी टूरिज्म से 2019 में $214 बिलियन कमाया और इंडिया उसके कंपैरिजन में काफ़ी पीछे है। तो बेसिकली गाइज, कचरा नहीं फैलाते हैं, तुम भी मत फैलाओ, मैं भी नहीं फैलाता हूँ, ताकि हमारा देश साफ़ हो सके एंड यहाँ पे टूरिज्म को हम अट्रैक्ट कर सके, जिससे कि इस कंट्री का इकोनॉमी और भी ज़्यादा बूस्ट हो। सो गाइज़, ये थी 5 सिंपल ऐसी चीज़ें जो कि हम इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो करके इस देश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको क्या लगता है, इसके अलावा हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे इस देश को बहुत आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी विल बी ब्रिंगिंग टू यू सम अमेजिंग कॉन्टेंट जो कि यूट्यूब पे शायद आपको कहीं और ना मिले।